अगर आप अपने दर्द, गम और डर को ख़त्म करना चाहते हो तो आपको अपने मन में और दिमाग में आने वाले विचारों को कम करना होगा, क्योंकि विचार ही डर और दर्द के स्रोत हैं। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा होगा तो निश्चिंत ही आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, और अगर विचार बुरे होंगे तो आपको बुरे ही परिणाम मिलेंगे। जिस तरह से रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं कि आपको जाना कहाँ है, ठीक उसी तरह अपने जीते जी यह तय कर लीजिए कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हो जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करे, तो आप यह मान लीजिए कि ऐसा मिलना, क्योंकि सफल होना सिर्फ हमारे विचारों पर निर्भर करता है, और अगर हमारे विचार पक्के हैं, मजबूत है, सकारात्मक हैं, तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही सफल और सकारात्मक बनती चली जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख तो अतिथि की तरह हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि यह नहीं आएंगे तो हम जीवन का अनुभव कहाँ से लाएंगे बगैर है। जिंदगी भी उन्हीं के साथ खेलती है और उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो खिलाड़ी कमाल का होता है। इसलिए आपको निराश होने की बजाय इसके साथ भरपूर मन के साथ खेलना चाहिए, जब तक कि आप विजेता न बन जाएं। यदि आप समय की परवाह नहीं करेंगे तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा वक्त आ जाएगा कि समय खुद आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए अपने समय की कद्र करें और परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़ते जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको बड़ी मुसीबतों का, बड़े इम्तिहानों का सामना करना होगा, लेकिन इन तकलीफ़ों, इन मुसीबतों का सामना करने के बाद जो जीत आपको मिलेगी वो जीत भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप धैर्य रखिए और निरंतर अपने सपनों को पूरा करने के प्रयास में लगे रहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं। सफलता हमारे स्मार्ट वर्क और हमारी मेहनत से ही हमें मिलती है। अगर आप कड़ी मेहनत के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हो जाइए। कब तक बैठकर आप अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? कभी न कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा और पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। सबसे ज़्यादा दुखी बात अपनों का पराया हो जाना होता है। अपने आप को तैयार रखो, हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अमीरी दिल की हो तो लोग झोपड़ी में भी खुशियाँ मनाते हैं, वरना महलों में भी लोगों को रोते देखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफ़रत तब होती है जब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले को धोखा दे देता है। अगर कुछ करना ही है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब हमें ज़रूरत थी तुम्हारी, अब अगर ज़िंदगी भी बन जाओगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम हैं। प्रेम या नफ़रत हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो दुख ही पाओगे। कोई विश्वास तोड़ दे तो दिल से उसका धन्यवाद करो। ऐसे ही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। लोगों को संतुष्ट करते करते
आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। दूसरों के पीछे अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो भागकर आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। लोगों ने अगर कुछ दिया है तो सुनाया भी बहुत है, बहुत कुछ सुनाया है। हे ईश्वर, एक तेरा ही घर है जहाँ ताने नहीं मिलते हैं। असफल होना गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए प्रयास न करना ये गलत है। ज़िंदगी में इंसान जब पैदा होता है तो नंगा आता है और खाली हाथ आता है। जब मरता है तो ऐसे ही उसे जला दिया जाता है। उसे जो मिला यहीं आकर मिला। वो पहले किसी और का था और उसके जाने के बाद किसी और का होगा। ये ही सृष्टि का नियम है और गीता की सबसे बड़ी सीख भी है, और इसे हर इंसान को मानना चाहिए। हमारे जीने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस संसार में स्थायी रहेगी। जो स्थायी रहेगी वह है इंसानियत। इसलिए अच्छे इंसान बने। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वक्त आने पर हमें कर्म का फल मिल ही जाता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर जब भी आता है सिखाकर बहुत कुछ जाता है। इसलिए वक्त हमारा सबसे बड़ा गुरु है। अच्छे वक्त में कभी घमंड मत कीजिए और बुरे वक्त में कभी आस मत छोड़िए। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम जो आज कर्म कर रहे हैं वो आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। जिस घड़ी में हम हंस ही नहीं सकते उस घड़ी के लिए क्यों रोएं। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा व भिखारी सबसे खुशनसीब इंसान होता। इसलिए उपवास अन्न का नहीं, बुरे विचारों का भी करो। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजता है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए, क्योंकि कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तब ही पानी लेकर आती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने इस दुनिया में तुम्हें भेजा है उसे आपसे ज़्यादा चिंता है। गाइस, अगर आपको कृष्णा की बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि जो राधे नाम लेते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होते हैं और भगवान उनके सारे दुख हर लेते हैं। तो बोलिए राधे राधे।